स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, जेएससी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रयोगवाद से संबंधित वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोगवाद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि मुक्तिबोध की काव्य भाषा के संदर्भ में अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा विशेषण का प्रयोग किसने किया है? ए निर्मला जैन, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी अज्ञे और डी नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि इस तरह के शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया है। तो ये क्या है आपके निर्मला जैन ने। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। निर्मला जैन ने मुक्तिबोध की भाषा की अकृत्रिमता और उसकी आंतरिक दीप्ति के कारण से जो है अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा जो है वो कहा है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है कथन ये कह रहा है कि मुक्तिबोध के काव्य में विभाव पक्ष गौण और भाव पक्ष प्रधान होता है। कारण कह रहा है कि फंतासी के अंतर्गत जीवन की पुनर्रचना ज्ञान गर्भित रूप में होती है। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ये कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी करे कि ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी करे कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी करे कि आर गलत है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर की सही व्याख्या है, दोनों सही है और आर ए की सही जो है वो व्याख्या करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि मुक्तबोध की कविता सिरफिरे का गीत में निहित मुख्य स्वर क्या है? ए अकर्मण्यता और पलायन, बी कह रहे कि आत्मनिरीक्षण और कर्तव्यहीनता का बोध, सी प्रकृति सौंदर्य का चित्रण और डी करे कि ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पण। तो आपको बताना है कि इस कविता का जो है वो मुख्य स्वर क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य जो स्वर है वो है आत्मनिरीक्षण और कर्तव्यहीनता का बोध, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि अगे ने किस कवि को कवियों का कवि कहकर संबोधित किया है? ये आपको जो है वो क्या करना है, बताना है। ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर साय और डी विजय देवनारायण शाही। तो आपको बताना है कि किसने जो है इन्हें कवियों का कवि कहा है, किसको कवियों का कवि इन्होंने कहा है। तो ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह को। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की काव्य तकनीकी पर पाश्चात्य के किस कवि का गहरा प्रभाव स्वीकार किया जाता है? ए टी एस इलियट, बी चार्ल्स बौडलेयर, सी एजरा पाउंड और डी स्टीफन स्पेंडर। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इनकी काव्य तकनीकी पर किस जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्री का प्रभाव दिखाई देता है? तो दिखाई देता है एजरा पाउंड का। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इसके मामले में जो है तकनीकी के मामले में एजरा पाउंड उनके जो है सबसे बड़े आदर्श रहे हैं। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, यह प्रसिद्ध घोषणा किसकी है? ए फिराक गोरखपुरी, बी अज्ञे, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी त्रिलोचन। तो इसका उत्तर आपको बताना, तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने यह घोषणा की है। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 7 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध ने शमशेर की काव्य अनुभूति को किस प्रकार के चित्रकार की कृति माना है? ए यथार्थवादी, बी प्रभाववादी, सी अति यथार्थवादी और डी घनवादी। तो इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, प्रभाववादी। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शमशेर की कविता एक पीली शाम की रचना पृष्ठभूमि क्या है? ए कह रहा है चीन युद्ध की त्रासदी, बी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, सी पत्नी की रुग्ण अवस्था की संवेदना और डी प्रकृति का मानवीकरण। तो आपको बताना है कि एक पीली शाम कविता की रचना की पृष्ठभूमि क्या है। तो इसकी पृष्ठभूमि है पत्नी की रुग्ण अवस्था की संवेदना। विकल्प सी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शमशेर की कविता का आप किस अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह प्रार्थना की तरह है। यह कथन किसका है? ए कह रहा है कि अशोक वाजपेयी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी मलयज और डी विष्णु खरे। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये अशोक वाजपेयी ने कहा है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। आपको सम्मिलित करना है शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां और उसके वर्ष लिखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है।
ए कह रहा है कि चुका भी हूँ मैं नहीं, बी इतने पास अपने, सी उदिता और डी टूटी हुई बिखरी हुई। ए का समय बता रहा है 1980, बी का 1875, सी के आगे 1990 और डी के आगे 1980। आपको एक इसको क्रम में जो है वो कर देना है कि ए किस ए का जो कविता संग्रह लिखा है चुका भी हूं मैं नहीं का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको मिलान करना है और मिलान करके आपको क्या करना है वो बताना है। कोर्ट में कह रहे हैं कि ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। बी में कह रहे हैं कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। सी में कह रहे हैं कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। और डी में कह रहे हैं कि ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो कौन सा सही होगा ये जो है आपको बताना है इस कोड को देकर के। तो इसका विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए, चुका भी हूँ मैं नहीं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता 1980 और टूटी हुई बिखरी हुई 1990। तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। यह विश्लेषण किसने किया है? ए नामवर सिंह, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर जो है आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने शमशेर के काव्य में मौजूद सौंदर्य विचारधारा के संघर्ष को रीतिवादी मार्क्सवादी द्वंद्व के रूप में जो है वो व्याख्यायित किया है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह को मोट्स के कवि की संज्ञा किसने दी है? ए विष्णु खरे, बी मलेच, सी रामचंद्र तिवारी और डी अशोक वाजपेयी। तो आपको बताना है कि इनको किसने जो है वो मोट्स का कवि कहा है। तो इसका विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मलेच ने शमशेर को मोट्स का कवि जो है वो कहा है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शमशेर की शमशेरियत शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने शमशेर के विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए किया है? ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी विष्णु खरे और डी बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, शमशेर की शमशेरियत इस शब्द का प्रयोग जो है वो विष्णु खरे ने किया। विकल्प सी उत्तर जो है क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नकीनवाद के तीन प्रमुख कवियों का सही समूह जो है आपको पहचानना है। ए नरेश मेहता, को नारायण हेमचंद जैन, बी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश, सी नंद किशोर आचार्य, केदारनाथ सिंह, नामवर सिंह और डी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और नवल किशोर। तो नकीनवाद कवियों का क्रम बताना है, तो इनका क्रम जो है वो आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रपत्तवाद का औपचारिक प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? ए तार सप्तक, बी नई कविता, सी नकेन में के प्रपद और डी तीसरा सप्तक। किससे माना जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको माना जाता है नकेन के प्रपद से। इस आंदोलन की शुरुआत, जिसकी भूमिका को इनका घोषणा पत्र कहा जाता है, सन 1956, अर्थात विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह स्थापना किस नकेनवादी कवि की है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी नरेश, सी केसरी कुमार और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, केसरी कुमार। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल भी कह रहे हैं कि प्रयोगवाद और प्रपत्तवाद के बीच वैचारिक भेद का मुख्य आधार क्या है? ए प्रपत्तवादी प्रयोग को साधन मानते हैं जबकि प्रयोगवादी साध्य। बी कह रहे कि प्रयोगवादी प्रयोग को साधन मानते हैं जबकि प्रपत्तवादी साध्य। सी कह रहे कि प्रपत्तवादी मार्क्सवाद के समर्थक हैं जबकि प्रयोगवादी विरोधी। और डी कह रहे कि प्रयोगवादी परंपरा को स्वीकार करते हैं जबकि प्रपत्तवादी नहीं। तो आपको बताना कि जो है इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, सवाल नंबर 17 का। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प बी जो है वो हो जाएगा। देखिए, नकेनवादी खुद को असली प्रयोगवादी कहते हैं क्योंकि उनके लिए प्रयोग साध्य था, जबकि अज्ञे ने प्रयोगवाद में प्रयोग सत्य की खोज कर साधन मात्र जो है वो कहा है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नकेनवादियों की कविताओं में यौन प्रसंगों की प्रचुरता का वैचारिक कारण क्या था? ए फ्रायड के काम सिद्धांत का विरोध, बी कविता को केवल अचेतन और अवचेतन के प्रति जवाबदेह मानना, सी मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष को चित्रित करना और डी छायावादी रहस्यवाद का खंडन करना। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि नकीनवाद की जो कविताएं हैं इसमें उन प्रसंगों की प्रचुरता का वैचारिक कारण क्या माना जाता है। तो
तो इसका अगर वैचारिक कारण देखें तो हम इसका वैचारिक कारक जो है वो मान सकते हैं विकल्प बी को, कविता को केवल अचेतन और अवचेतन के प्रति जवाबदेह मानना, इसको हम मान सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो है यौन वर्जनाओं को खुलकर स्वर दिया है। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रपत्तवाद को एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद किसने कहा है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी बच्चन सिंह, सी अज्ञे और डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो ये कहा है आपके बच्चन सिंह ने, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नकेनवादियों ने किस पत्रिका में प्रपत्तवाद को प्रयोग 10 सूत्री के रूप में प्रस्तुत किया है? ए प्रकाश, बी प्रतीक, सी कल्पना और डी नया खून। तो इसका उत्तर जो है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, प्रकाश पत्रिका में। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 नंबर में कथन कह रहा है कि प्रभुत्ववाद किसी भी प्रकार की काव्य परंपरा को स्वीकार नहीं करता। कारण में लिख रहा है कि उनकी दृष्टि में परंपरा से चले आ रहे शब्द नए अनुभवों के लिए अनुपयुक्त हैं। अब आपको नीचे विकल्प में बताना है। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहे कि ए और आर दोनों सही पर हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको 21 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अज्ञे की कविता सांप के माध्यम से किस पर तीखा व्यंग किया गया है? ये आपको जो है बताना है। ए कह रहे हैं कि सांप्रदायिक हिंसा पर, बी ग्रामीण अंधविश्वासों पर, सी नगरीय सभ्यता और उसकी कृत्रिमता पर और डी कह रहे हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों पर। तो आपको बताना है कि सांप के माध्यम से अज्ञे ने जो है किस पर तीखा व्यंग किया है? तो उन्होंने व्यंग किया है नगरीय सभ्यता और उसकी कृत्रिमता पर, अर्थात विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं किस सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है? ए दूसरा सप्तक, बी तार सप्तक, सी तीसरा सप्तक और डी चौथा सप्तक। तो किस में जो है उन्होंने राहों के अन्वेषी कहा है? तो इन्होंने तार सप्तक की भूमिका में कहा है, विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अज्ञे की लंबी कविता असाध्य वीणा का मूल भाव क्या है? ए संगीत का शास्त्रीय विवेचन, बी राजसी वैभव का चित्रण, सी अहंकार का विसर्जन और आत्म समर्पण और डी प्रकृति और पुरुष का द्वंद्व। तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अज्ञे की जो लंबी कविता असाध्य वीणा है, इसका मूल भाव है अहंकार का विसर्जन, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 पर। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि दूसरा सप्तक में शामिल कवियों का सही समूह कौन सा है? ये आपको बताना है। ए अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, बी शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, सी केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सरस्वती दयाल सक्सेना और डी अवधेश कुमार, नंदकिशोराचार्य और सुमन राज है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इश्क नहीं है, वह साधन है। यह प्रसिद्ध स्पष्टीकरण अज्ञे ने किस सप्तक में दिया है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक और डी चौथा सप्तक। तो किस सप्तक में स्पष्टीकरण इन्होंने दिया था? तो इन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में स्पष्टीकरण जो है इन्होंने दिया है। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अज्ञे के किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? तो अज्ञे ने अपने किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? ए आंगन के पार द्वार, बी कितनी नाव में कितनी बार, सी इत्तलम और डी सागर मुद्रा। तो इसका उत्तर विकल्प भी हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार। 1978 के लिए इनको जो है इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। 28 नंबर पे कह रहे हैं कि नई नई कविता में लघु मानव की अवधारणा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? ए जगदीश गुप्त, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी विजय देव नारायण शाही और डी कह रहा है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका अगर हम उत्तर देखें तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता के तुलनात्मक अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए प्रयोगवाद सत्य की पहचान है जबकि नई कविता राहों का अन्वेषण। बी कह रहे हैं कि प्रयोगवाद राहों के अन्वेषण की कविता है, प्रक्रिया है, जबकि नई कविता में सत्य की पहचान हो चुकी है। सी प्रयोगवाद में समाज का महत्व अधिक से अधिक है, व्यक्ति से अधिक है, जबकि नई कविता में व्यक्ति का। और डी कह रहे हैं कि प्रयोगवाद में शिल्प की सजगता है, सहजता है, जबकि नई कविता में शिल्प की जटिलता। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो अगर इसमें सत्य के कथन की बात की जाए तो विकल्प बी सत्य है, प्रयोगवाद राहों के अन्वेषण की प्रक्रिया है, जबकि नई कविता सत्य की पहचान हो चुकी है।
सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि नई कविता का प्रकाशन किस वर्ष और किसके संपादन में हुआ है? ए 1951 अगेन, बी 54 जगदीश गुप्त, सी 53 धर्मवीर भारती और डी 56 नलिनी लोचन शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 54 जगदीश गुप्त के जो है संपादन में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।